उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार खुदाई का काम जारी है। चंदौसी में ऐतिहासिक इमारत निकलने के बाद अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस जगह का इतिहास क्या है। महाभारत काल से लेकर आज तक कई रहस्यों को संभल और चंदौसी ने समेटा है। हाल ही में संभल में एक प्राचीन मंदिर मिला तो चंदौसी में एक प्राचीन बावड़ी। जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा वैसे ही कई खुलासे होते रहे। बीते कई दिनों से एएसआई की 4 सदस्यों की टीम इस शहर में सर्वे कर रही है। हर रात से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच चंदौसी में जो सैकड़ों साल पुरानी बावड़ी मिली, उसके लिए लोगों ने एक रहस्य लोक कहा। बीते 2 दिनों से लगातार काम जारी है। खुदाई में कुएं में बंकर नुमा कमरों का मिलना एक और रहस्य को उजागर करता है। संभल जिले के चंदौसी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके लक्ष्मणगंज में शुक्रवार को एक बावड़ी मिली, जो मुरादाबाद जनपद के राजा के सहसपुर बिलारी राजघराने के राज परिवार के रियासत के लश्करों के रोकने के लिए पड़ाव स्थल था। लोगों के लिए पहेली बनी बावड़ी के रहस्य तक पहुंचने की खोज में जब हमने कई चीज़ों का पता किया तो इसमें कई रहस्य निकले। हमारे लोगों ने चंदौसी में इस बावड़ी का निर्माण कराने वाले राज परिवार के राजवंश के राजा चंद्रविजय सिंह को खोज निकाला। राजा चंद्रविजय सिंह ने बावड़ी कुएं के रहस्य से पर्दा उठाते हुए बताया कि चंदौसी में इस बावड़ी का निर्माण उनके राजघराने के पूर्वज राजा कृष्ण कुमार सिंह ने लगभग 250 साल पहले कराया था। उस समय इसका निर्माण अपनी रियासत के लश्करों के पड़ाव स्थल के तौर पर किया जाता था। राजा चंद्रविजय का कहना है कि सहसपुर बिलारी राजघराने की रियासत मुरादाबाद से बदायूं तक थी। उनकी इस रियासत में दोनों जिलों के लगभग 484 गांव आते थे। चंदौसी नगर मुरादाबाद से बदायूं तक फैली उनकी रियासत के बीच में पड़ता था। उन दिनों जब उनकी रियासत के लश्कर बदायूं के किले से मुरादाबाद जिले के सहसपुर के लिए कूच करते थे, तो उन दिनों लश्कर घोड़े, हाथी और ऊँटों के साथ चलते थे, जिन्हें रास्ते में आराम करने के लिए पड़ाव की ज़रूरत होती थी। इसीलिए चंदौसी में लश्करों के पड़ाव के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। इस बावड़ी में लगभग 300 फीट गहरे कुएं का निर्माण कराकर कुएं के अंदर 3 तल पर कमरे बनवाए गए। कमरों का निर्माण इस तरह हुआ कि लश्कर को सर्दी गर्मी में पूरी तरह से आराम मिल सके और लश्कर सुरक्षित भी रहे। राजा चंद्रविजय सिंह ने बावड़ी कुएं की खुदाई कराकर प्राचीन स्वरूप में लाने की कोशिश के लिए सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को समझ पाएं।